Hello students, we are doing our assignment 7.3. 5 questions have already been done. Now question number 6. In the adjoining figure ABCD is a rhombus. जो आपको फिगर गिवन है इसमें ABCD आपको rhombus गिवन है. इस असाइनमेंट में आप रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड पैरेललोग्राम जो डेफिनेशंस आपको बताई गई हैं और जो टेबल मैंने फर्स्ट डे लिखवाई थी आपसे, उसको आप अच्छे से लर्न करोगे तभी आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो पाएंगे. फाइंड द मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल इफ एंगल ACB आपका कितना है 30 डिग्री. ACB आपको गिवन है 30 डिग्री. जो आपसे एंगल का मेजर पूछा जा रहा है वो आपको बताने हैं. और क्या गिवन है ABCD आपका रोम्बस है. रोम्बस में क्या होता है, आपकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं. तो इसका सॉल्यूशन देखो आप. एंगल BOC आपको फाइंड करना है. सबसे पहले वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, थ्योरम की फॉर्म में लिखी हुई है यहाँ पे. जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो कहाँ बाइसेक्ट होते हैं, राइट एंगल्स पे. देयरफॉर एंगल BOC आपका हो जाएगा 90 डिग्री. नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है CBO. तो इसके लिए आप क्या करोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे ट्रायंगल OBC में. वो क्या होती है, इंटीरियर एंगल्स का सम ट्रायंगल के 180 डिग्री. तो आपको BCO गिवन है 30 डिग्री, BOC आपने फाइंड आउट कर लिया, CBO आप इजीली फाइंड कर सकते हो. 30 + 90 120 और ये राइट साइड में जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो एंगल CBO की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री. नेक्स्ट आपको फाइंड करना है एंगल OAD, यानी कि आपका ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है. अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये दोनों लाइंस आपकी क्या हैं, पैरेलल हैं. और ये देखो आपका Z फॉर्म हो रहा है. तो जो ये आपके एंगल्स हैं या क्या हो जाएंगे आपके अल्टरनेट एंगल्स. तो जितनी वैल्यू OCB की थी वही OAD की हो जाएगी और वो कितना है 30 डिग्री. जो आपको एंगल AOB फाइंड आउट करना है उसके लिए आप एग्जाम्पल 6 की हेल्प लोगे. इस एग्जाम्पल की हेल्प से आप प्रूव करोगे इसको कि इस कंप्लीट सॉल्यूशन की हेल्प से ही आपको एंगल ABO की वैल्यू मिलेगी आपके क्वेश्चन नंबर 6 में. नेक्स्ट है आपके पास, इन ए गिवन रेक्टेंगल ABCD डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O. इफ एंगल COD इक्वल्स टू 120 डिग्री देन फाइंड एंगल OBA. आपको एक रेक्टेंगल गिवन है इसमें, उसमें बोला गया है COD. जो ये वाला एंगल फॉर्म हो रहा है ये कितना है 120 डिग्री. तो आप क्या करोगे, एंगल BOA इक्वल्स हो जाएगा एंगल COD, बिकॉज ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन है और ये फॉर्म हो रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो BOA की वैल्यू आ गई आपकी 120 डिग्री. नेक्स्ट आपको प्रॉपर्टी पता होती है कि OA इक्वल्स टू OB होता है, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इसीलिए दोनों डायगोनल्स के CPCT से आपकी दोनों पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं. आपको ये भी पता, जब साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे. OA के अपोजिट एंगल कौन सा है OBA एंड OB के अपोजिट कौन है OAB. तो ये दोनों आपके इक्वल हैं. अब हम ट्रायंगल AOB में अपनी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे. तीनों हमने एंगल्स लिखे, उनका सम कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्रीज. OAB और OBA आपने अभी प्रूव किया कि दोनों इक्वल हैं, तो OAB को आप रिप्लेस कर सकते हो OBA से. इसका मेजर आपने फाइंड आउट कर लिया 120 डिग्री विद द हेल्प ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल. ये प्लस में है, राइट साइड में जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. ये 1 + 1 यानी कि 2 टाइम्स एंगल OBA. तो ये जो 2 यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई में है वो राइट साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा और एंगल OBA की वैल्यू आपको मिल जाएगी 30 डिग्री. यही आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8. इन द गिवन फिगर प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल. क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपको प्रूव करना है कि डायगोनल इक्वल है, यानी कि आपको इस थ्योरम का सेकंड पार्ट प्रूव करना है. ट्रायंगल को आप सिमिलर कॉन्ग्रुएंट दिखा दो, उसके बाद आप लिखोगे बाय CPCT डायगोनल इक्वल. थ्योरम 8 के लिए मैं आपको फिर बता रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको सेकंड पार्ट सिर्फ प्रूव करना है, फर्स्ट नहीं करना. आपको बस बताना है डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल होते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एज द गिवन इन एडजॉइनिंग फिगर. आपको क्या प्रूव करना है, जो रोम्बस आपको गिवन है उसके
जो एंगल्स हैं, सॉरी डायगोनल्स, कौन से एंगल पे बाइसेक्ट करेंगे? राइट एंगल पे, यानी कि 90 डिग्रीज पे। तो इसके लिए आपकी ये थ्योरम है, डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये आपको कंप्लीट लिखनी है। पहले आप लिखोगे कि बाइसेक्ट करते हैं और फिर ये कंप्लीट प्रूफ लिखोगे कि बाइसेक्ट कहाँ कर रहे हैं? 90 डिग्रीज पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट ए रोम्बस विद वन एंगल 90 डिग्री इज ए स्क्वायर। रोम्बस में आपको पता है आपकी चारों साइड्स इक्वल हैं, इसने बोला एक एंगल आपका हो गया 90 डिग्री, तो बाकी आपकी साइड्स जो सेम है उनके अपोजिट एंगल आपके इक्वल होंगे, और एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के जैसे हमने क्वेश्चन 7 में किया है उसके अकॉर्डिंग आप सारे एंगल्स का मेजर फाइंड आउट कर लोगे और आप देखोगे कि सबका मेजर आएगा 90 डिग्री। तो आप बोल पाओगे कि सारी साइड्स भी इक्वल हैं एंड सभी एंगल्स का मेजर भी आपका कितना आ रहा है? 90 डिग्री। तो आप बोलोगे कि रोम्बस क्या हो जाएगा? स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 आप खुद से करोगे एंड क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आप इस एग्जाम्पल की हेल्प ले सकते हो। सेम नहीं है, ये मत लिखना, इसके अलावा आपको सोचना है। आप करना इन दोनों क्वेश्चंस को ट्राई, 11th एंड 12th को। एंड क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 भी आप बुक में कर लेना विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। बट पहले आप सारी प्रॉपर्टीज जो आपको टेबल गिवन थी उसको आप अच्छे से कर लेना, उसके बाद आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, सारे के सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे इस टेबल की हेल्प से। और आगे जो आपको थ्योरम गिवन है वो भी एक बार आप देख लेना, जिसका प्रूफ जहां अप्लाई होता है उसको अप्लाई कर देना। अब आपको असाइनमेंट 7.3 कंप्लीट करना है अपनी फेयर नोटबुक में, और ये वाले क्वेश्चंस आप बुक में करोगे 4 तक पेंसिल की हेल्प से। थैंक यू।